ध्यान को हम कैसे समझते हैं? अक्सर ध्यान का अर्थ किसी विशेष अभ्यास से जोड़ा जाता है। बैठना, आंखें बंद करना, श्वास पर ध्यान देना, ये सब उपयोगी हो सकता है, पर उपनिषद यही रुकते नहीं। वे पूछते हैं, क्या ध्यान केवल करने की क्रिया है या देखने की अवस्था? जब ध्यान को सिर्फ प्रयास बना दिया जाता है तो उसमें तनाव छिप सकता है, कुछ पाने की जल्दी, किसी अनुभव की प्रतीक्षा। पर उपनिषद जिस ध्यान की ओर संकेत करते हैं वो धीरे धीरे प्रयास से सहजता की ओर बढ़ता है, जैसे देखना बिना जोर लगाए भी संभव हो। यदि ध्यान केवल किसी विशेष समय तक सीमित रहे तो जीवन का अधिकांश भाग उससे अलग रह जाएगा। उपनिषद ध्यान को जीवन से अलग नहीं रखते। चलते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए एक हल्की सी सजगता संभव है उपस्थित रहे। जीवन में उपनिषद की प्रासंगिकता को देखते समय ये संकेत पहले ही उभरता है कि स्पष्टता दैनिक क्षणों में भी जन्म ले सकती है। ध्यान गहरा होता है तो शब्द स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। ये चुप रहने का अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर का शांत होना है, जहां विचार आते हैं पर पकड़ कम हो जाती है। मौन की इसी दिशा को समझते समय धीरे धीरे अनुभव होता है कि शांति बनाई नहीं जाती, देखी जाती है। कभी ध्यान में विशेष अनुभव हो सकते हैं, शांति, विस्तार, हल्कापन, पर उपनिषद अनुभव को अंतिम नहीं मानते, क्योंकि अनुभव बदलते हैं। ध्यान उस देखने की ओर संकेत करता है जो अनुभव को भी देख रहा है। यही दर्शक का प्रश्न फिर से उभर आता है। ये डर स्वाभाविक है कि ध्यान हमें दैनिक जीवन से दूर कर देगा, पर यदि सजगता बढ़े तो दूरी नहीं बढ़ती, स्पष्टता बढ़ती है। कार्य वही रहते हैं, पर उनके साथ जुड़ा तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। मुक्ति की आंतरिक समझ को देखते समय ये संकेत मिलता है कि शांति जीवन छोड़ने में नहीं, उसे सही ढंग से देखने में है। संभव है ध्यान कोई उपलब्धि न हो, बस वो क्षण हो जब हम थोड़ी देर के लिए किसी भी बनने की कोशिश छोड़ दें और उसी साधारण ठहराव में एक शांत उपस्थिति स्वतः दिखाई दे। शायद ध्यान समय निकालकर किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि वो सजगता हो जो अभी भी संभव है। यदि हम एक क्षण के लिए पूरी तरह उपस्थित हो जाए, तब शायद ध्यान कहीं दूर नहीं, यही इस साधारण क्षण में